नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस पीयूष दुबे आज एक बार पुनः आप सबके समक्ष अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और इस कविता का शीर्षक है संध्या। मैं इस कविता के माध्यम से आप सबके मानस पटल पर, आप सबके चित्त पर उस संध्या काल का चित्र उकेर देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी कविता में वो क्षमता होगी। तो आनंद लीजिएगा इस कविता का। कि भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या। भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या। और राह निहारती अपने प्रियतम की, राह निहारती अपने प्रियतम की, किसी प्रेयसी के नैनों में बसी है संध्या। राह निहारती अपने प्रियतम की, किसी प्रेयसी के नैनों में बसी है संध्या। देखिए, संध्या काल वो समय होता है जब सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में लौटते हैं, सारी गौएं गौशालाओं में लौटती हैं, अपने अपने घरों में लौटती हैं, और मनुष्य भी अपने घर लौटता है। और मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसका उसके घर पर कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो इसीलिए ये पंक्ति निकल कर आई है कि राह निहारती अपने प्रियतम की, राह निहारती अपने प्रियतम की, किसी प्रेयसी के नैनों में बसी है संध्या। भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या। किसी कवि की कल्पना का अगाध स्रोत, किसी कवि की कल्पना का अगाध स्रोत। देखिए, ये मेरा अपना अनुभव है। जो संध्या काल होता है इसमें निश्चित ही एक ईश्वरीय शक्ति होती है, इसमें एक चुंबकत्व होता है। और इसमें मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ कि प्रयागराज में त्रिवेणी नदी के तट पर बैठकर न जाने कितनी कविताओं की मैंने रचना की है, और वो सब बहुत सहज कविताएं हैं। उनके लिए मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा है, और वो संभवतः ईश्वर की प्रेरणा से ही वो कविताएं, उन कविताओं की रचना हुई है। क्योंकि उस काल में ऐसी शक्ति है। और इसीलिए ये दो पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि किसी कवि की कल्पना का अगाध स्रोत, किसी कवि की कल्पना का अगाध स्रोत, अनगिनत रचनाओं का ठौर है संध्या। किसी कवि की कल्पना का अगाध स्रोत, अनगिनत रचनाओं का ठौर है संध्या। और देखिए, संध्या काल कैसा लगता है कि शांत, सौम्य, मधुर, लावण्यमयी छवि। कभी घर के बाहर बैठिएगा, अपने गांव में जो लोग बैठे होंगे, अपने चबूतरे पे जो लोग बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा उस गोधूली बेला का अद्भुत सौंदर्य होता है, अद्भुत सौंदर्य होता है। शांत, सौम्य, मधुर, लावण्यमयी छवि, ईश्वर की अप्रतिम कृति है संध्या, ईश्वर की अप्रतिम कृति है संध्या। और मंदिरों से निकलते आरती के स्वरों में, मंदिरों से निकलते आरती के स्वरों में, गंगा की डुबकी और तिलक में है संध्या, गंगा की डुबकी और तिलक में है संध्या। भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या। और अंतिम दो पंक्तियां हैं जहाँ आपको जो पहले की दो पंक्तियां हैं और अंतिम की जो दो पंक्तियां हैं, इनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिएगा। जहाँ पहली पंक्ति में कहा गया कि भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या। और अब अंतिम दो पंक्तियां हैं आपको जोड़ता हूँ उनके साथ कि मंदिरों से निकलते आरती के स्वरों में,
गंगा की डुबकी और तिलक में है संध्या, गंगा की डुबकी और तिलक में है संध्या। यदि भोर उद्घोष है किसी संग्राम का, यदि भोर उद्घोष है किसी संग्राम का, तो युद्ध के विराम का शंखनाद है संध्या, तो युद्ध के विराम का शंखनाद है संध्या। भोर निशा का मिलन बिंदु है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या, थके पथिक का विश्राम स्थल है संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी कविताएं पसंद आ रही होंगी और इस रचना के माध्यम से संभवतः आपने उस संध्या काल का उस संध्या काल को महसूस किया होगा, उस संध्या काल का अनुभव किया होगा। और यदि ऐसा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी नवीन कविताओं की अधिसूचना आप तक शीघ्रतम रूप से पहुंच जाए। और इस कविता को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।